हमें मिलकर ये फैसला करना है कि हमें आज के बाद इन फसादियों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को अब मजीद मौका हमें नहीं देना चाहिए। ये मुमकिन नहीं है। आई विल नॉट लेट दिस हैपन अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर। और हम इन फसादियों, मुल्क दुश्मनों के हाथों हम पाकिस्तान को तबाह कर दें, यह मुमकिन नहीं है, यह नहीं होगा इंशाअल्लाह। और इसके नतीजे में 190 अरब रुपए का यौमिया नुकसान कौमी मईशत को पहुंच रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, फसादियों के हाथों मुल्क तबाह नहीं होने देंगे, इनसे मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही, मुल्क दुश्मनों को दोबारा मौका नहीं देना। मईशत को यौमिया 190 अरब रुपए का नुकसान होता है। सियासत में तखरीबकारी और फितने की कोई गुंजाइश नहीं। खतरनाक रविश ने सख्त फैसले करने पर मजबूर कर दिया। हर रोज ऐसा नहीं होगा, इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते। 9 मई के मुलजिमान को सजाएं मिलती तो ये हालात ना होते। वजीर आजम ने कानून नाफिज करने वाले इदारों को सराहा। कहा, सिपाही सालार ने लश्कर कशी से निमटने के लिए भरपूर ताउन फराहम किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा मानसेरा में मंजर आम पर आ गए। अली अमीन गंडापुर ने कहा, बानी PTI की कॉल तक धरना जारी रहेगा। बानी ने पुरम तरीके से डी चौक जाने का कहा था। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई रास्ता नहीं। तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग ये जवाब ना देते। बुशरा बीबी कहाँ हैं, ताहाल मंजर आम पर ना आई। बुशरा बीबी की हमशीरा मरियम रियाज ने कहा, बुशरा बीबी अपनी मर्जी से डी चौक से नहीं गई, मेरा राबता हुआ है। उन्हें अली अमीन गंडापुर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का पता नहीं। बुशरा बीबी जहां भी हैं उनको ज़बरदस्ती लाया गया। प्रोग्राम हम देखेंगे में मजीद कहा, एहतजाज करने वाले लोग हमारे अपने थे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, PTI 33 से ज़ायद लाशों का दावा कर रही है, किसी एक का नाम बता दें। भागने के बाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इनके लोग गुज़श्ता रोज से अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं कि कोई लाश मिल जाए। किसी पुलिस वाले के पास बंदूक नहीं थी। मुजाहिरीन में हर बंदे के पास कैमरा था। गोली चली होती तो ये पूरी दुनिया को बता चुके होते। PTI को शर्मिंदगी छुपाने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। दोबारा आना है तो आ जाएं, आपके लिए बेहतर है आप इज्जत से चले गए। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, सोशल मीडिया पर लाशों की बेबुनियाद खबरें फैलाई जा रही हैं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने भी तरदीद कर दी। लाशों की बात करने वाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट दें। शरपसंदों ने इस्लामाबाद पर हमला किया, अहलकारों को निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने कोई असलहा नहीं इस्तेमाल किया, कोई फायरिंग नहीं की गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, तहरीक इंसाफ को एहतजाज का मशवरा JUI ने नहीं दिया। मसाइल का हल हमेशा मुज़ाकरात से निकाला जाता है। कोई ज़बरदस्ती एहतजाज करेगा तो रियासत हरकत में आएगी। कारकुनान को वो रास्ता देना चाहिए जो पुरअमन हो। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की हुकूमतें गैर संजीदा हैं, सूबाई खुद मुख्तारी पर यकीन रखते हैं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ की क़यादत और रहनुमाओं के खिलाफ 8 मुकदमात दर्ज। दहशतगर्दी, पुलिस पर हमलों, अगवा समेत मुख्तलिफ दफात शामिल। बानी PTI, बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर नामजद, सलमान अकरम राजा, शेख वकास अकरम समेत हज़ारों नामालूम अफराद भी शामिल। PTI का एहतजाज खत्म होने के बाद रास्ते खुल गए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की तमाम मोटरवेज पर ट्रैफिक बहाल। GT रोड पर रखी गई रुकावटें भी हटा ली गईं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के तमाम रास्ते खुल गए। स्कूल आज से लगेंगे। इंटरनेट सर्विस भी बहाल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गरीब आदमी पर जिंदगी तंग हो चुकी है। बच्चों को स्कूल भेजना, अस्पताल जाना मुश्किल है। PTI को कतन परवाह नहीं। धावा बोला जा रहा है, इनको तकलीफ है मुल्क डिफॉल्ट होने से कैसे बच गया। बदतरीन नाकिद भी कह रहे हैं मईशत मुस्तहकम हो रही है। ज़ाती मफाद के लिए मुल्क को नुकसान पहुँचाने की कोई मुआफ़ी नहीं। दोस्त ममालिक को नाराज़ करना सियासत नहीं। धांधली का कहने वाले बताएं 2018 का हिसाब कौन देगा। वफाकी हुकूमत की इस्लामाबाद में रहने वाले अफगान बाशिंदों को डेडलाइन। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, 31 दिसंबर के बाद कोई गैर कानूनी नहीं रह सकेगा। अफगान शहरियों को रिहाइश के लिए NOC लेना होगा।
आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने कहा, शरपसंदों ने अहलकारों पर सीधे फायर किए, 71 अहलकार जख्मी हुए, 26 को गोलियां लगी, 900 से जायद मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया गया, 37 अफगान शरपसंद भी शामिल हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पिम्स अस्पताल का दौरा, जख्मी अहलकारों की अयादत की। खबरदार, फीस जमा ना करवाई तो डिग्री मंसूख होगी। कराची यूनिवर्सिटी के तलबा 2 अरब 10 करोड़ रुपए से जायद के नादहिंदा। इवनिंग प्रोग्राम के नादहिंदगान को इम्तिहानात में शिरकत की इजाजत ना देने की सिफारिश, एडमिट कार्ड रोकने की सिफारिश भी की गई। फीस अदा ना करने वाले फारिग तहसील तलबा की डिग्री मंसूख करने की तजवीज़। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से बेलारूस के सदर की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दिफाई ताउन और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दो तरफा ताल्लुकात को मजबूत करने की आज़म का अयादा। आर्मी चीफ से चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वॉइस चेयरमैन की भी मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और ताउन पर मबनी हैं। दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुश्किल घड़ी में एतमाद पर पूरा उतरे। शरीफ से बेलारूस के सदर की मरी में मुलाकात, सदर नून लीग ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के एजाज़ में ज़ोहराना दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब की भी शिरकत। नवाज शरीफ ने कहा, तिजारत, सरमायाकारी और दो तरफा ताउन मज़ीद बढ़ाने चाहिए। अवाम को फ़ायदा देने वाले मंसूबों पर काम किया जा सकता है। बेलारूस के सदर की ज़राअत, तवानाई समेत दीगर शोबों में ताउन की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर गौर। वज़ारत दाखिला की जानिब से PTI के एहतजाज पर रिपोर्ट पेश। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, कारकुनान को डी चौक में छोड़कर बुशरा बीबी ने राह फरार इख्तियार की। कैसे अली अमीन गंडापुर एक ही रास्ते से फरार हुए? PTI एहतजाज में सिविल कपड़ों में 1500 पुलिस एहलकार थे। खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा मसला अमन व अमान का है। इस्लामाबाद में आग लगाने से बेहतर था गंडापुर कुरम का दौरा करते। तर्जुमान तहरीक इंसाफ ने कहा, इस्लामाबाद में पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद की मजम्मत करते हैं। हुकूमती मंसूबे के पेश नज़र एहतजाज मनसूख किया। बानी PTI की हिदायत पर आइंदा का लाहे अमल तय करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी ने कहा, बुशरा बीबी ने बानी PTI की सियासत का बेड़ा गर्क कर दिया। इनकलाब को इस्लामाबाद की सड़कों पर दौड़ते और फरार होते देखा गया। PTI के वर्कर खड़े रहे, बुशरा बीबी भाग गई। दानियाल चौधरी बोले, PTI कारकुनान की अमवात का झूठा प्रोपेगेंडा कर रही है। हुकूमत ने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया। लाहौर के इलाके चुंग में स्कूल के करीब फायरिंग, 2 तलबा जख्मी। वजीर आला मरियम नवाज ने CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली।